कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणोतो क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तप्तकांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। भक्त्या विहीना अपराधलुक्खै क्षिप्ताश्च कामादि तरंग मध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नुमस्ते चरणारविंदम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। साधु शास्त्र कृपाয় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয় সেই জীব নিস্তরে माया ताहारे छाड़े। कौन सा जीव निस्तर प्राप्त होगा? साधु और शास्त्र कृपा में जब कृष्ण का तरफ उन्मुख हो। हमारा अभी मुख किधर है? माया का तरफ। माया का आकर्षण से ही व्यस्त हूं। लेकिन साधु और शास्त्र का कृपा से अगर कोई व्यक्ति कृष्ण का तरफ उन्मुख हो जाए तब माया से बच जाएगा। नहीं तो माया से बचने के लिए कोई तरीका नहीं। लेकिन शास्त्र का कृपा लेना आसान बात नहीं है। कल बताया था षंड उमर को, ये भी वेद पढ़ा, लेकिन हरिभक्ति का बात तो सीखा नहीं। उनका आंखों में तो आया नहीं। लेकिन साधु का माध्यम से जब करे तो आएगा, नहीं तो ऐसे ही होगा। जैसे नाम कीर्तन करने से ही नाम होगा ऐसी बात नहीं। शब्द कीर्तन का माफिक उनमें माया जाल बिखा के रखा, उसका ऊपर घूमते रहेगा, परसों ही होगा नहीं। पॉलीथीन का अंदर में परमान्न रहेगा, खीर, बाहर से चाटने से स्वाद मिल जाएगा तो वो मिलेगा नहीं। शब्द तो खूब बोलता है लेकिन अंदर में घुसा ही नहीं। एक को दूसरी बोलता है, किस लिए? अर्थों का तरफ तो घुसा गया नहीं। तो इसलिए कहते हैं साधु को कृपा से ही कृष्ण का तरफ उन्मुख होता है। जो उन्मुख होगा ये माया से बच जाएगा। जैसे एक सम्राट था जिनका नाम कुलशेखर, केरल पांड्रो चोल देश का अधिपति था। उन्होंने भगवान की कथा दृढ़ श्रद्धा का साथ श्रवण करते थे। एक वक्त ऐसा हुआ, उन्होंने सुना रामायण में ये सीता को हरण किया रावण ने। उन्होंने इतना तन्मय से सुना, मंत्री को आदेश किया सेना को तैयार करो, मैं लंका विजय करूंगा। मंत्री साहब क्या समझे,
इनका दिमाग खराब हो गया। ये तो त्रेता युग की बात है, अब एक कलि युग। यहाँ कहाँ राम कहाँ रावण। तो ये साधु महात्मा ने इनको ब्रेन वॉश कर दिया। जब भी ऐसा बुद्धि हुआ तो ये लोग क्या किया, मंत्री ने पैलेस का अंदर में मंदिर, कोई नहीं जा सकता, उस मंदिर में ठाकुर जी का जो जेवर था ये चुरा लिया। उसका बाद वहाँ होईचोई हुआ, किसने लिया। अभी यहाँ तो बाहर का आदमी कोई नहीं आ सकता, बाहर का आदमी घुसने की ही व्यवस्था नहीं है, कैसे आएगा। अंदर का आदमी लिया। इस विचार को राजा भी मान लिया और मंत्री भी माना। मंत्री विचार किया जो इससे आरोप लगाएंगे, पुजारी लोग ही किया तो पुजारी का प्रति उनका अश्रद्धा होगा, साधु का प्रति अश्रद्धा होगा। राजा बोला इसको विचार मैं करूंगा। सब आदमी को बुला लिया और सपेरा से 100 जरीला सांप मंगाया और एक पेटी बनाया, जो पेटी के अंदर में 100 सांप को रखा, नीचे लकड़ी और 5 तरफ शीशा। किधर से भी खड़ा हो वो सांप जो अंदर में घूमता फिरता देखोगे। ऊपर में जो ढक्कन है उसके अंदर में एक गोल सुरख, जैसे बैंक वगैरह में ऐसा रखता है, वहां से पैसा लाता है देता है। अभी राजा ने क्या बोला, सम्राट ने, जो चोरी किया सांप ने उसको ही डासेगा, जो चोरी नहीं किया सांप ने डासेगा नहीं। इसलिए सबको हाथ उसी के अंदर में घुसेड़ने पड़ेगा। अभी शब्द भयभीत हुआ। जिसने चोरी किया नहीं वो भी वहां हाथ घुसड़ सकता है, सब भी भयभीत। तो किसका नंबर पहले आए सब सोच रहा है। तब सम्राट कुलशेखर ने बताया, एक पुजारी का तरफ से मैं अपना हाथ को वहां घुसेड़ दिया। अगर एक पुजारी का बीच में किसी ने चोरी किया है तो हे सर्प तुमने डांसो, अगर नहीं किया खबरदार हमारा एक पशु को भी बेंगा नहीं करना, ऐसा बोल दिए। लेकिन कुछ किया नहीं। आप किसका नंबर आएगा, मंत्री का, कर्मचारी का हिट। मंत्री एकदम साष्टांग प्रणाम किया, महाराज हम लोग ही ऐसा किया। तो उन्होंने क्या किया, ततो दुस्संगम उत्सृज्य सत्सु सज्जित बुद्धिमान। ये दुस्संग को त्याग देकर बुद्धिमान व्यक्ति सत्संग करेंगे। किस लिए, न संतो इवास्य चिंदंती मौन व्यासंगम उक्ति भी। संत इनका मन में जो व्यासंग है, व्यासंग मतलब होता है गांठ, वो काट देंगे। कैसे काटेंगे, उक्ति भी बोल के राज्य छोड़कर चला गया श्री रंग क्षेत्र में। उन्होंने एक ग्रंथ प्रकाश किया, इनका नाम है मुकुंद माला स्तोत्रम। मुकुंद कौन है, मुकुंद है भगवान कृष्ण, जिन्होंने मुक्ति सुख को तुच्छ करके प्रेमानंद प्रदान करते हैं, यह मुकुंद। इनको माला, जैसे फूल की माला, फूल की माला बोलने से होगा नहीं, कौन सा फूल,
इसमें भी एक मुकुंद माला, तो मुकुंद का जो गुणावली इनको इकट्ठा किया, इनका नाम है मुकुंद माला। इस मुकुंद माला स्तोत्र में एक श्लोक है। क्या श्लोक है? कहते हैं किसको किसको कहते हैं? मदन को, कामदेव को, खबरदार मेरे पास नहीं आना। इतना बड़ा तेज, खबरदार हमारे पास आना नहीं। जानता है मैं कौन? मैं मदन मोहन का दास। तुमने शिव को मोहित करने के लिए किया था, भस्म हो गया। और शिव जहां मोहित होता है, यह मदन मोहन, मैं उनका सेवक हूं। इसीलिए भगवान में जो प्रपन्न होता है उनका डर रहता नहीं। रामायण में दो भाई था, सुग्रीव, बाली। बाली बहुत बलवान, इतना बलवान है कि रावण को भी अपना दुम में बंद कर रख दिया। संध्या होने के बाद उसको खोला, उदम मचा रहा था। और सुग्रीव है कमजोर। बाली का भय से सुग्रीव अपना स्थान किष्किंधा में नहीं रह सका। वो जाके रहा मल्लवन पर्वत में। मल्लवन पर्वत में क्यों रहा? ना वहां जाके बाली उधम मचाता था, इसलिए तपस्याकारी जो ऋषियों ने उनको श्राप दिया, अगर बाली यहां आ जाए उनका मौत होगा। इसलिए बाली वहां नहीं जाते, आराम से रहने लगा सुग्रीव। लेकिन जब राम वनवास में गया वहां मल्लवन पर्वत में, लक्ष्मण का कृपा से वो राम का शरणागत हो। शरणागत मतलब सिंसियर, शरणागत का अभिनय नहीं, प्ले करने वाला नहीं। जैसे हम लोग है मोटरबाजी, कैसे प्ले करने वाला मोटरबाजी। मठ में हमारा चित्त नहीं है, चित्त है बहिर्जगत में। वही आकर्षण हमको आकर्षण करती, वही हमको नचाता है। मैं अपना बस से नहीं हूं, लेकिन ये सिंसियर है। शरण लेने का पहले ही परीक्षा किया। लक्ष्मण से तो सुना राम की महिमा, तो परीक्षा करने पड़ता है। गुरु शिष्य दुहे परीक्षा। तो उन्होंने बोलते हैं ये बाली को जय कर सकता है। अरे बाली कौन सा है? तब इस सप्तताल के भेद करके देखाओ। 7 ताल वृक्ष को एक तीर मार के भेद करके चला जाएगा। अनास देखा दिया, तभी विश्वास हुआ। जब विश्वास हुआ, शरणागत हुआ। जो बाली का भय से कभी किष्किंधा नहीं जाते थे, अभी वो जाकर के, वो तो अपना जुड़मा भाई एक साथ में जन्म, उन्होंने जाके बोलते, अरे बोली, इतना गुस्सा आया, इसमें भी मुझे इंसल्ट करके बोलता है। उनका पत्नी उनको माना कि खबरदार, जाना नहीं, जरूर इनका पीछे कोई ताकत है, नहीं तो ये ताकत कहां से आया। लेकिन वो थोड़ी मानेगा, एक थप्पड़ सहन नहीं कर सकता है। वो मुझको ऐसा बात बोला,
जब भी गया खत्म। उनके पीछे सर्वशक्तिमान है। इसलिए यहां कहा दैवीज्य सा गुणमयी मम माया दुरतया। ये जो मेरा माया ये है दुरतया। दुरतया मतलब न जो व्यक्ति भुक्ति मुक्ति वासना रखते हैं, इस वासना में जो आबद्ध है, उस माफिक जीव के लिए दुरतिक्रमा और दुरतिक्रमा। लेकिन जो भगवान का चरण में शरण लिया साधु का माध्यम से, कपट से नहीं, शरणागत का अभिनय कर दिया। अभिनय और शरणागत एक नहीं। अभिनय करने से करोड़ जन्म तक करते रहे, वो माया का दास होगा, माया का लाठी खाएगा। माया उनको चाकचिक को दिखा के तकलीफ देगा। जैसे एक किस्म का व्यक्ति है, ये मच्छी पकड़ते हैं लेकिन पानी में हाथ लगाता नहीं, बड़ी से मच्छी पकड़ते हैं। ये तो सुना, एक दो बार देखने को मौका मिला आगरतला में। आगरतला में हमारा मठ में धर्म सभा होगा 7 दिन का। बड़ा बड़ा आदमी को सभापति प्रधान अतिथि रूप से बुलाते थे। तो ऐसा मनोरंजन मजुमदार बोल के स्पीकर, उनके से मिलना है। जो व्यक्ति मुझे ले जाएंगे वो एक एडवोकेट, पहले था बड़ा ऑफिसर, बाद में रिटायर करने के बाद प्रैक्टिस शुरू किया हाई कोर्ट में। तो उन्होंने मुझे बोला आने में थोड़ा देर हो गया, अगर इधर से जाओ तो टाइमली पहुंच जाएंगे। चलिए, वहाँ 2 दीही है, बीच में राज पैलेस में जाने आने का रास्ता है, इन एंड आउट 2 अलग, लेकिन वह दोनों दिखी का बीच में, और बीच में है गार्डन। वहाँ से मोट से सीधा उसी गाँव इससे जा रहा था। तो देखा कि एक व्यक्ति वहाँ बैठा है, उसमें एक बोरिस में एक मच्छी आया और उसने उसका ऐसा घुमा रहा है। 1 मिनट खड़ा होकर देखा क्या करता है, और मच्छी बहुत दूर तक चला जाता, कुछ नहीं करती। थोड़ी बाद उसको ऐसा घुमा घुमा के नजदीक लाया, वो कमजोर हो गया। अभी उसको वहां से खींच के उठा लिया, उठाया, साथ साथ रिक्शा को बुलाया, रिक्शा को बुलाया, बोल के क्या बोलते हैं, उठाओ। उसको लेके चल दिया। जो व्यक्ति लोग ले गया था वो भी ये आदि अवतार का सेवक है, मतलब ये भी मच्छी खाने वाला है। तो कहते हैं, मुझको ही कहते हैं, कुछ रोज बड़ा अच्छा से भजन करेगा, मुझको सुनाता है। मैं तो ये बात सुनने के लिए तैयार नहीं, लेकिन उनको ले जाने पड़ेगा, जो बोलता है यही लिया। देखो किस लिए फंसा, फंसा किस लिए, मच्छी हुआ, वो खाने का वस्तु दिया, बोरिस का वहीं रखा और उसमें खाने का दिया। वो उसमें आया और वो बोरिस में मुंह लगाया, फंस, ऐसा कर दिया, फंस गया। वहां से वो देखेगा ऐसा हिलता है, हिलने से समझ लीजिएगा ये मच्छी आया।
वो जिसमें खाना रखा है वो खाता है तो हिलेगा वो डंडा। तो कहते हैं जो भगवान में प्रपन्न होगा वो माया से तर जाएगा, लेकिन भगवान में प्रपन्न नहीं होकर जगत का भोग का तरफ रहेगा, उससे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। वो जैसे थोड़ा छोड़ दिया उतना वक्त इधर उधर घूमते रहेगा, लेकिन भागने को रास्ता रखा नहीं, फंसा हुआ। इसी में भी माया में रहेगा 10 रोज 20 रोज 2 साल 4 साल ऐसा इधर उधर फंग फंग करके घूमेगा, बाद में वही दास बन के तकलीफ उठाएगा। एक के बाद एक विपद आएगा, लड़का मोरा, बीमार हुआ, पिता बीमार, पत्नी बीमार, पैसा नहीं, लेकिन आजकल तो काफी पैसा लगता है। हार्ट का बीमार है, 3 लाइन चलता नहीं, 4.5 लाख दो, नहीं तो कोई जिम्मेवारी नहीं ले सकता। अब इसका पास मांगेगा, किस लिए? वही जो माया का दास बना, ऐसे ही होगा। तो कहते हैं इसका ही जिन्होंने मुझ का चरण में प्रपन्न हुआ सिर्फ वही माया से पार पा सकता है। किस लिए पार पा सकता है? जहां राम तहां नहीं काम। रोबी रजनी दोनों नहीं मिले एक ठाम। रात दिन एक साथ में मिलता है अलग। इसी माफिक जब भगवान का तरफ रहेगा तो माया नजदीक नहीं आ सकता। उसलिए बोला खबरदार, जानता है मैं कौन हूं? उनका दास। माया मुग्ध जीवेर नहीं, कृष्णो स्मृति ज्ञान। जीवेरे कृपाय कोइला कृष्ण वेद पुराण। जो मायामुक्त जीव, इसमें कृष्णों का स्मृति नहीं, कृष्णों का विस्मृति हुआ। वो जो बोला कृष्ण भूली सही जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारी दय संसार दुख। किस लिए देता है? कृष्ण को याद को खो दिया, इसीलिए। फिर कहते हैं वही भगवान ही 3 रूप से प्रकाशित होकर भगवत ज्ञान देते हैं। 3 रूप क्या? न शास्त्रो गुरु आत्मरूपी आपनारे जानान। शास्त्र रूप से, गुरु रूप से और हृदय में प्रेरणा देकर क्या जानकारी देते हैं? ना कृष्ण मोर प्रभु, मेरा प्रभु कृष्ण, कृष्ण ही मेरा त्राता त्राण करता। जीवे रहे ज्ञान, जीव का ये ज्ञान आ जाएगा। जैसा कहानी सुनाया था, किसका? धनुर्धर का। जब ही ज्ञान हुआ तो मैं कहां रूप देखा? पूती गंधमय देव में। और माया रहा नहीं। ऐसा कि रुपया पैसा धन सोना आसक्ति रहा? बिल्कुल रहा नहीं। किस लिए? सिंसियर है। आज जो वेश में ब्रह्मचारी सन्यासी, उनका भी आसक्ति किया नहीं, वो देखा दिया ऐसी। यहां क्या किया?
जे वेद शास्त्र कहे संबंध अभिधेय प्रयोजन। वेद शास्त्र में 3 किस्म का उपदेश, एक होता है संबंध पर्याय का, एक अभिधेय पर्याय का, एक प्रयोजन पर्याय का। संबंध क्या चीज? संबंध होता है जीव कौन है, भगवान कौन है, आपस में क्या संबंध है, ये जानकारी के नाम है संबंध ज्ञान। इसलिए कृष्ण प्राप्ति संबंध और इस संबंध कृष्ण को प्राप्ति के लिए साधन क्या ना भक्ति। भक्ति क्या होता है? भक्ति होता है ऋषिकेनो ऋषिकेश सेवनम, इंद्रियों से इंद्रियों अधिपति जो भगवान उनका सेवा करना। लेकिन भगवान का सेवा का बदले में यदि माया का सेवा करे कोटि जन्म में होगा नहीं। यह होता है, इसलिए बोला यदि निर्बलिकम, सिंसियर हो तब। सिंसियर ना होने से होगा नहीं। कैसे सिंसियर नहीं है? करेगा एक बोलेगा एक। इसलिए जहां इस बारे में बोला आनुकूल्यस्य संकल्प प्रातिकूल्य विवर्जनम रक्षस्यति इति विश्वास गुप्तित्वे वर्णम तथा आत्मनिक्य बस कार्पण्य, यह शरणागति। 6 रहेगा। अनुकूल विषय में संकल्प करना, अनुकूल भी काम करना, प्रतिकूल को विवर्जनम दूर में फेंकना। प्रतिकूल को करेंगे तो अच्छा होगा, होगा नहीं। जैसे एक दवाई तो लेते हैं, परहेज भी करने पड़ता। अगर कुपथ्य ग्रहण करे बीमार आ जाएगा। वो बोला ना, मोटका एक गया था इलाज करने के लिए, वो बाजार से चुआनी का भुजिया खा लिया, इससे पैर हाथ में मुख में सूजन आ गया। फास्टिंग का टाइम ऐसे तो होना ही चाहिए। डॉक्टर सब एक साथ में बैठ गया, सब सोचने लगा कि ये कैसे हुआ। लेकिन ये है सिंसियर नहीं है, कपटी है। ये नहीं बताता है कि मैंने वो भुजिया खाया। लेकिन बीमार से ही तो पता लग जाएगा। अभी डॉक्टर लोग विचार करके निर्णय नहीं कर पाते हैं कैसे ऐसा हुआ। तो वहां एक नौकर था, वो बता दिया। इन्होंने तो वहां वो जो आया था बेचने वाला, उससे वो लेके खाया, भुजिया खाया। तब उनको बोला क्या खाया? बेच तो साधु का, कपटी है। तो बोला वो तो चुआनी का थोड़ा खाया। खाया तो उसका बाद बोला आपको भगवान भी अच्छा नहीं कर सकता है, कृपा करके यहां से जाओ, रिलीज कर दिया। ये हम लोग सोच के हैरान हो रहा हूं, ये तो कभी होता नहीं, क्या कारण निकाल दिया। बोलता है फास्टिंग का वक़्त उतना नीमक ही काफी सूजन होने के लिए। ऐसे ही तो कहते हैं ये वेद शास्त्र में संबंध अभिधेय प्रयोजन 3 किस्म का उपदेश। जब तक संबंध ना हो तो साधन आरंभ ही होगा नहीं।
संबंध ज्ञान ना हो। एक माताजी जलंधर की माई हीरा गेट में गुरुजी आती थी। वहाँ पाठ का शेष में, कथा का शेष में एक माताजी पंजाबी में बोले, क्या बोले, जब मैं कुंवारी अवस्था से ही इस मंदिर में आता हूँ, लेकिन हमारा तो राधा गोविंद में प्रीति हुआ नहीं, पोता पोती में हुआ, लेकिन भगवान में तो हुआ नहीं। लेकिन गुरु महाराज उनको बात को पूरा समझा नहीं। तब हमारा पूरी माँ से पूछा, नारायणदास माता जी क्या कह रही है? बोला ऐसा बोला। तो गुरुजी ने बोला इसका उत्तर काल देंगे, सभा में ही देंगे, ये सबके लिए है। दूसरी रोज, वो तो रोज आने वाली, आने में कुछ कमी नहीं, तब भी क्यों प्रीति नहीं हुआ? रोज कथा में बढ़ती है, एकदम लास्ट तक रहते हैं, चरणामृत लेते हैं, सब कुछ प्रसाद लेते हैं। तो गुरु महाराज पूछा, माता जी आप कभी सोचा ये राधा गोविंद के साथ आपको क्या संबंध है? अगर संबंध ही नहीं हुआ प्रीति कैसे होगा? संबंध होने से ही प्रीति होता है। कुत्ता मनुष्य नहीं, लेकिन उनसे आप संबंध जोड़ लिया, आपने उसको पाला, उसमें प्रीति होता है या नहीं? कुत्ता में भी होता है, बिल्ली में भी होता है, गौ भैंस में भी होता है। इसमें भी भगवानी संबंध, कृष्ण संबंध। और वही कृष्णों का प्राप्ति के लिए साधन क्या है, उपाय क्या है? भक्ति। ये प्राप्ति के लिए ये साधन। भक्ति क्या होता है? भक्ति होता है इंद्रिय द्वारा उनकी सेवा। हमारे पास इंद्रिय क्या है? आँख है, नाक है, कान है। आँख से क्या सेवा करना? विग्रह दर्शन। पैर से क्या सेवा करना? परिक्रमा। नासा से क्या सेवा करना? उनमें अर्पित तो वस्तु को ग्रहण लेना। जीवा से क्या सेवा करना? प्रसाद खाना। इसी माफिक वही यही हमारा प्रभु है। इस जान करके जब परिचर्या करे तभी प्रीति होगा। आज इसको बोलता है ये साधन है भक्ति। भक्ति है इनको प्राप्ति के लिए साधन। ये भक्ति का नाम है अभिधेय। और प्रयोजन क्या है? प्रेम प्रयोजन। प्रेम का मतलब प्रीति। प्रीति जब गाढ़ा होता है उसको बोलते हैं प्रेम। जैसे दूध को उगालो, जितना उगालोगे उतना गाढ़ा होगा, आखिर में क्या बनेगा? खोआ बनेगा। लेकिन खोआ किससे बना है? दूध से ही। उनका मेहनत से, इंद्रियों से मेहनत किया। इसी में भी वही जो भगवान का सेवा ये जब करते रहोगे ध्यान से, प्रीति से, तब होगा प्रेम। इसलिए जो भक्ति माने अभिधेय, अभिधेय का 3 स्टेज है। एक स्टेज होता है साधन भक्ति, और एक स्टेज होता है भाव भक्ति, और एक स्टेज होता है प्रेम भक्ति। तीनों ही भक्ति होने से भी जैसा दूध को उगालते उगालते थोड़ा गाढ़ा होगा तो खीर होता है, और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा
तो खोआ बनेगा। दूध से थोड़ा ज़्यादा तक टिकता है खीर, खीर से भी ज़्यादा टिकता है खोआ। इसी माफिक वही जो भक्ति, उसका प्राथमिक जो भक्ति परिचर्या, ये साधन भक्ति। साधन भक्ति जो मैंने अनुशीलन कर रहा हूं, ये कैसे जानकारी होगा? ना हमारा क्लेश रहेगा नहीं, और शुभ देखेंगे। इसलिए साधन भक्ति का दो लक्षण। क्या लक्षण? ना क्लेशोग्नि, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक, ये क्लेश रहेगा नहीं। और क्या? शुभदा, सब शुभ देखेगा। ये साधन भक्ति में शायद सुनाया था, एक राजा का मंत्री ये हर वक्त कहते थे भगवान मंगलमय, उनकी सारी व्यवस्था जीव के मंगल के लिए होता है। एक रोज राजा मंत्री आदि को लेकर शिकार करने के लिए जंगल में जा रहा था। अभी राजा का कनिष्ठ अंगुली यहाँ थोड़ा कट गया, क्योंकि तीर निकल रहा था, वह थोड़ा कट गया। तो उन्होंने मजाक से मंत्री को कहा, मंत्री साहब ये भी मंगल के लिए? हाँ। बड़ा गुस्सा आया, उंगली काटा मेरा, इनका बोलना तो आसान है। जाते जाते एक अंधकुप्ता मंत्री को अचानक धकेल देके गिरा दिया। भगवान तेरा बाला करे। अब किसी को उठाने नहीं दिया। इस वक्त झड़ तूफान ओला बारिश ने शुरू हुआ। अभी सब इधर उधर बिखर गया। राजा पड़ के रहा, मंत्री कुआं में रहा। डाकू लोग राजा को पकड़ लिया। जाकर के क्या किया? ना देवी का सामना में इनको बलि चढ़ाएगा, इसलिए स्नान कराया, घी मालिश किया, ललाट में सिंदूर लगा दिया, और जुपकष्ट में उनको गोला फंसा दिया। दो आदमी दो हाथ को खींचा, दो पैर को खींचा। अभी इनको बलि चढ़ाएंगे। प्रधान जो पुरोहित, वो आकर के उसको दिखती हैं, अच्छा से निगराना करती है। उस वक्त अचानक उनका निगाह में आया कि इनका कनिष्ठ उंगली से जोरा जोरा बूंद बूंद खून आ रहा है। उन्होंने जजमान को बुलाया, देखो इसको बलि देने से तुम्हारा विपरीत फल होगा, उल्टा होगा। ये तो पहले ही बलि चढ़ चुका है। तब क्या किया? अब बोलो तो मैं मंत्र पढ़ देता हूं। सिर्फ इतना ही बाकी है। पुरोहित मंत्र पढ़ देगा और जल्लद काट देगा। लेकिन पुरोहित ऐसा बोल दिया तो उसको किला को खोल के गर्दन पकड़ करके भाग, सारा मेहनत बर्बाद कर दिया। अभी राजा को गर्दन पकड़ के निकाल दिया। राजा दुखी हुआ ना सुखी हुआ? अभी राजा का मन में आया, मंत्री साहब जो बात बोला था ये तो सही निकला। अगर मेरा उंगली नहीं कटता तो गर्दन कट जाता। वो आदमी भेजा, मंत्री को उठा के लाया। ये मंत्री साहब मुझे माफ कर दो,
मैं अपराध किया हूँ। बात समझा नहीं, बोले ठीक किया। अगर आप मुझे धकेल के ना गिराते तो मेरा नंबर आ जाता, मैं तो आपको छोड़ के भाग नहीं सकता। तो मंगल किया कि नहीं? इसलिए भगवान जो कुछ करते हैं मंगल के लिए। यह साधन भक्ति में ऐसा आएगा विचार, उसका ऊपर आएगा भावोभक्ति। भावोभक्ति में मुक्ति को छोटा देखेगा, मुक्ति के लिए सोचेगा नहीं। मुक्ति लघुताकृत और क्या सुदुर्लभा। हरि भक्ति आसान बात नहीं, दुर्लभ नहीं, सुदुर्लभ। इसलिए सुदुर्लभ ना ज्ञानो तो सुलभा मुक्ति। ज्ञान से मुक्ति सहज मिलता है और भुक्ति यज्ञादि पुण्य तो ही, यज्ञादि पुण्य कर्म करे भोग मिल जाएगा। लेकिन श्रेय साधनो सहस्री हरि भक्ति सुदुर्लभा। हजार श्रेय साधन करने से भी हरि भक्ति दुर्लभ नहीं, सुदुर्लभ। यह समझेगा भवभक्ति में। उसका बाद प्रेमो भक्ति। जब प्रेमो भक्ति थर्ड स्टेज, उसको बोलते हैं प्रेम। प्रेम भक्ति में क्या होगा ना, संद्रानंद विशेषात्मा, गाढ़ा आनंद। गाढ़ा आनंद क्या होता है? जो आनंद बिगड़ेगा नहीं। और इसका तटस्थ लक्षण क्या? ये तो स्वरूप लक्षण गाढ़ानंद। तटस्थ लक्षण बाहर में जो देखा जाता है ना, श्री कृष्ण कर्षिणी। जैसे गन्ना का रस मीठा होता है, लेकिन इसको आग से पकाए, गुड़ बनाए, ये रस से ज्यादा मीठा ना कम, ज्यादा होता है। इससे चीनी बनाए और ज्यादा मीठा, चीनी से मिश्री बनाए और ज्यादा मीठा, और ज्यादा मीठा। जितना उसको पाक करेगा, परिचर्या करेगा, इतना ही मिठास बढ़ेगा। और दूसरे लक्षण क्या इसका? ये बिगड़ेगा नहीं। रस गिर जाए चला गया, गुड़ जाए थोड़ा बहुत मिल सकता है, चीनी भी ऐसे ही। लेकिन मिश्री को कोई बिगड़ेगा नहीं। गिर गया तो क्या हुआ, पानी में धो लिया। लेकिन ये जो मिश्री है ये होता है हार्ड, घाट। इसको रोड़ा मारे तो आपको सिर फोड़ सकता है। लेकिन यही जो मिश्री ये मुख में डालने से इसको कुछ फेंकने का है नहीं। ये रस ही है लेकिन गाढ़ा है। इसमें भी प्रेमो भक्ति स्मापिक है, इसका कोई बदल नहीं सकता। और वही प्रेमोभक्ति का बाहरी लक्षण क्या है ना, श्री कृष्ण आकर्षणी। कृष्ण को आकर्षण करके लाएगा। कृष्ण का पास जाएगा नहीं भक्तों, भगवान आ जाएंगे। तो कृष्ण तो सबको आकर्षण करके आनंद देते हैं, तभी तो कृष्ण। उनको आकर्षण कौन करेगा? बोलते हैं भक्ति। भक्ति को कहते हैं संद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्ण आकर्षणी चौसा। एक रोज राधा रानी को उनका प्रिय सखी ललिता कहती है, जे सखी तुम कृष्ण को चिंतन करते करते अपना शरीर को खो दिया, अभी बतास में गिरने का लायक बन गया। कृष्ण को याद को छोड़ दो। तो उन्होंने उत्तर में बोला, देखो
ये मैं छोड़ नहीं सकते। किस लिए नहीं छोड़ सकते? न तुंडे तंडो मिनिरुतिम बीतनुते तुंडो बोली लब्धि। जब जिह्वा में कृष्ण नाम उच्चारण करता हूँ, जिह्वा तांडव नृत्य शुरू कर देती। ये मेरा बस में रहता नहीं। कर्णो कोड़ कोड़म्बिनी घटयति कर्णौर्दिव्यस प्रियम। जब कान में सुनता हूँ किसी ने आवाज किया, कृष्ण बोला, तो और कर्णों को प्राप्ति के लिए इच्छा जगते। चेतो प्रांगण संगिनी विजयति सर्वेन्द्रियाणाम। जब चित्त में स्मरण करता हूँ, सब इंद्रिय का क्रिया बंद हो जाता है। अर्थात आँख दिखता नहीं, कान सुनता नहीं, नासा घ्राण नहीं लेता, त्वचा स्पर्श नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूं? एक कृष्ण नाम कैसे छोड़ूं? क्यों नहीं सकता? अभी वही कृष्ण मन में उच्चारण किया। इससे कृष्ण आकृष्ट होकर उनका शरीर में हाथ रख के कहती हैं, राधे मैं आ गया। कोई परवाह नहीं। भगवान विचार करने लगी, मैं आया, मेरा शरीर का गंध उनको मिला नहीं नाक से, क्या आंखों से देखा नहीं, त्वचा से स्पर्श किया, यह भी अनुभव नहीं किया। वो जो बोलते हैं सर्वेन्द्रियाणाम कृतिम, सब इंद्रियों को जय कर लेते हैं। जब ऐसा हुआ तो कृष्णों का भी लालच हुआ कि हमारा नाम में इतना माधुर्य है, ये सब कुछ चला जाता है, ये नाम को मैं कैसे आस्वादन कर सकी? तो नाम आस्वादन करने के लिए भक्तों बनने पड़ेगा। कौन सा भक्त? सर्वोत्तम भक्त राधा रानी। इसलिए राधा रानी का भाव लेके श्री चैतन्य रूप से आया। तो यहां कहते हैं भक्ति अभिदेय और प्रेम है प्रयोजन। पुरुषार्थ शिरोमणि प्रेम महाधन। ये पुरुषार्थ, पुरुष का मतलब क्या? जीव। जीव पूर में रहते हैं, इसलिए जीव को बोलते हैं पुरुष। पूरे सेते इति पुरुष। उनका चरम प्रयोजन प्रेम, प्रीति। ये प्रीति को छोड़कर कितना भी आनंद के लिए कोशिश करो, कितना भी आईन करो, समाधान होगा? होगा नहीं। इसलिए एक के बाद एक कठोर आईन बनाता है कंट्रोल करने के लिए। होता कंट्रोल? होता नहीं। इसलिए प्रीति को कल्चर ना करके सिर्फ नीति का ऊपर जोर देने से कभी होता नहीं, कभी होगा नहीं। प्रीति जहां पर है, हिंसा तो दूर की बात, अगर उनसे कोई सिर भी फोड़ जाए तब भी उनका ऊपर नाराज होगा नहीं, और उनका दुख ना हो इसलिए बोलते हैं मेरा ऐसा ही है, थोड़ा सा ही खून निकल जाता है, ऐसा चोट नहीं आया। आज जहां प्रीति नहीं है, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, वो रिपोर्ट करो, थाना में लगाओ। जहां प्रीति आता है सर, इसलिए प्रीति ही इस जगत को कंट्रोल करता है, रखता है। जैसे एक माला है, इसको किसने कंट्रोल किया? एक धागा। और धागा टूट जाए तो सारा बिखर जाएगा। इस जगत में भी प्रीति रूपी जो धागा ये जगत में रखा, इसका किस्म किस्म का नोमेनक्लेचर नाम है।
कोई होता है वात्सल्य रूप से बच्चा को पालते हैं। बच्चा को पालने के लिए सब कुछ करते हैं, अपना को कंट्रोल करते हैं। और ये पालन में भी बाहर में वैषम्य देखने से भी वैषम्य नहीं होता। इसलिए लोग समझेगा भगवान षडैश्वर्य का अधिपति, उनका संतान गरीब क्यों होता? लेकिन ये प्रति समझते ही नहीं। एक माता को 4 बेटा है, अभी घर में खूब मिठाई वगैरह बनाया है। जिनका पेट का गड़बड़ है, बार बार लेटरिन जाते हैं, उनको घी का वस्तु खिलाएगा तो कैसे? माँ है, तीनों को खिलाया, एक को दिया नहीं। संतान का प्रति का वैषम्य है, ये देना ही प्रति का अभाव, ना देना ही प्रति। मुश्किल ये समझेगा संबंध से। अभी एक हमारा मठ का महाराज, आज उनका नाम नीलेश को बोला था, उनका ये ऑपरेशन होगा। एक अच्छा डॉक्टर उनका साथ कांटेक्ट किया और उसने भर्ती कर दिया। उनका मठ से खाना जाते हैं, अभी ऑपरेशन होगा उससे पहले ही और 1-2 बार टेस्ट किया, देखा शुगर बढ़ गया। तो वो डॉक्टर बोलते हैं मठ से खाना चलेगा नहीं, यहीं लेने पड़ेगा। यहाँ तो लेंगे नहीं, तो डिस्चार्ज कर दो। तब डॉक्टर ने बोला जो खाना आप देते हैं वो हमको दिखा के देना। तो मठ से जो जाता हो देखा, देख के डॉक्टर बोला आप लोग जितना कंट्रोल करते हैं ये तो हम लोग नहीं कर सकता, हमारे सिर्फ अलग करके दे देंगे, पका तो एक साथ में, लेकिन आपको तो ये है, इसमें तो ऐसा होना नहीं चाहिए। तो इसका कारण क्या? कारण हुआ था अन्नकूट। मठ में खूब प्रसाद बना, भोग लगाया, तो एक माता आई थी, आज जाते वक्त प्रसाद लेके जा रहा है, वहाँ का लोग उनको बांटेंगे। आया तो गुरु जी को दर्शन करके जाओ, अस्पताल में दर्शन करने के लिए गया और मठ से जो प्रसाद दिया उसको देखा, उनका एकदम आंखों में आंसू आ गया। ये आज अन्नकूट का दिन गुरु जी के कोई उत्तम प्रसाद दिया नहीं, कितना दुख की बात। वो जो लेके जा रहा था उसमें से उनको खिलाया और इसी से ही शुगर बढ़ गया। ये जो दिया ये प्रति है, तो इसलिए भगवान जो नहीं देते हैं ये प्रति है। ये कौन समझेगा? जो सिंसियर, जो निर्बलिक। जैसे सुदामा विप्र का नाम सुना? हाँ, कहाँ का है? द्वारका का थोड़ी है, सुदामापुरी, जहां गांधी का जन्म, वहां से वो गया था पत्नी कहने से कि किस लिए? कृष्ण के साथ पढ़ाई किया था एक साथ में। तो पत्नी ने कही जे तुम्हारा दोस्त सम्राट बना, द्वारकाधीश बना,
राजपुरुष से जानकारी होने से ही लोग का कोई अभाव रहता नहीं। तुम पढ़ा लिखा है और तुम्हारा दोस्त द्वारकाधीश है, जाओ कुछ मांग के लाओ। पोतनी जो बोली या अपना भोग के लिए नहीं बोले, पोती सेवा के लिए ही बोले। उन्होंने गया तो क्या लेके गया? घर में तो कुछ नहीं, भीख मंगा। कपड़ा को सिलाई करके धो के साफ करके दे दिया, फटा हुआ कपड़ा सिलाई करके। पैर में चप्पल नहीं है, नंगा पैर, और जाता है राज पैलेस में। लेकिन भगवान का कानून ब्राह्मण के लिए दर्जा माना नहीं। वो चला गया, कहाँ गया? बेट द्वारका में, जहाँ महिषियों नहीं रहती है, वहाँ रुक्मिणी जहाँ रहती वहाँ गया। जाते ही भगवान अपना पालंग को ऊपर उनको बैठाया और रुक्मिणी को आदेश किया, जल लाओ। इनको पैर धुलाया। ये तो बड़ा संकुचित तो हुआ। हमारा जो कपड़ा ये बिस्तरों पर बसने का योग्य नहीं, इसको गंदा करना, और जबरदस्ती बैठाया। फिर कहते हैं, सखा तुमको देखने से लगता है शादी किया है। अगर किया तो तुम्हारा जो धर्मपत्नी मेरे लिए कुछ भेंट भेजा? बड़ा संकुचित होकर ऐसा दबाता है जैसे मालूम ना पड़े। भगवान जबरदस्त उसको निकाल लिया, लेकर थोड़ा खाया। रुक्मिणी हाथ पकड़ लिया। जब तुम्हारा दोस्तों का जो भेंट अकेले ही खा लोगे, हम लोग उनके हिस्सा नहीं है। अभी कृष्ण से वो विदाई लेने के लिए व्यस्त है, बड़ा संकोच हो रहा है। तो भगवान इनका संकोच को हटाने के लिए थोड़ा हास्यरस किया। हास्यरस में गांभीर्य कम हो जाता है, इसलिए बड़ा आदमी को हंसना माना है। ट्रेनिंग में जाओ, मैजिस्ट्रेट को ट्रेनिंग लेने के लिए हंसना नहीं, बार बार देखना नहीं, एक दो बार देख लेना बस। ऐसा ट्रेनिंग कुछ नहीं, ऐसा एटिकेट सीख सकते। तो उन्होंने बोला, सखा ये तो तुम्हारी पुराना आदत। गुरुपत्नी जब चना भजा दिया था, दोनों भाग करके खाना, तुमने सब खा लिया। और मैंने जब पूछा, सखा कुछ खाते हो? बोले तुम तो दिन में सपन दिखता है। मैं ऊपर में चढ़ा, ठंडा हवा चल रहा है, इसलिए दांत दांत में बजता है। हास्यरस किया, लेकिन इनका संकोच किया नहीं। थोड़ा बाद में विदाई लेके आ गया। रास्ता में विचार करने लगे, जिस काम के लिए आया था वो तो बोला ही नहीं उनको। अगर पत्नी पूछे मैं क्या जवाब दूं? तो उन्होंने विचार किया, मैंने जो लाया था टूटा फूटा चिड़वा, ये तो बताया नहीं, उन्होंने तो जबरदस्ती लेके खाया। जब इसको उनको मालूम है तो मैं जिस काम के लिए आया था वो भी मालूम है, तभी तो मुझे कुछ दिया नहीं। ऐसा विचार करने लगे। आहिस्ता आहिस्ता अपना घर में लौट के आया। आके अपना मुकाम दिखता नहीं, मुकाम मिलते ही नहीं। पत्नी को भी दिखते नहीं। किस लिए? पत्नी मोटी हो गई, अच्छा कपड़ा कुपड़ा पीना है, पहले जैसे फकीर बेस नहीं। लोग को पूछा,
ये मकान किसका? बोले सुदामा का। तब भी उनका विश्वास नहीं होता जो सुदामा नाम से कोई सेठ भी हो सकता है। एक नाम में तो 2-3 आदमी रह सकता है। ऐसे जब सोच रहा है आगे नहीं बढ़ सकता, ऊपर से पत्नी नीचे आ गई। तब उनको मालूम हुआ। तो वहां प्रश्न किया भक्तों ने, ये कृष्ण अगर उनको बोल देते सखा जो काम के लिए तुम आया था तुम्हारा काम हो जाएगा, तो इनको बेचारे को दुख नहीं होता। इतना बोलने में क्या नुकसान था? लेकिन उसको जवाब दिया। क्या जवाब दिया? ना शर्म से नहीं बोल पाया। शर्म क्या है? ना उन्होंने प्रतिज्ञा किया गीता में, जे यथामं प्रपद्यन्ते तां तथैव भजन माम। जो मुझको जैसा भजन करेगा मैं भी ऐसा करूंगा। ये तो मांग के मेरा सेवा किया और मैं ऐसा किया सेवा, इसीलिए शर्मिंदा होकर छुपा के दे दिया। ऐसी भगवान में जो 64 गुण है, इसमें एक गुण है लज्जा। लज्जा गुण होता है, लेकिन सबका लिए गुण नहीं। लज्जा गुण है। किसको गुण है? अच्छा व्यक्ति को लिए। लेकिन ऐसा कहते हैं जो कुल स्त्री है इनका लज्जा ना होना दोष, और वेश्या को लज्जा होना दोष। नीलज्ज गुणिका भ्रष्टा, वो भ्रष्ट हो जाएगा। लज्जा रहे, सलज्जा गुणिका भ्रष्टा। लज्जा रहे तो गुणिका भ्रष्ट हो जाए। नीलज्जातु कुलस्त्रिय असंतुष्टा दियानष्टा। जो ब्राह्मण का संतोष नहीं है ये पतित है। संतुष्ट इव पार्थिव, राजा संतोष होने से ये पतित है। कितना भी बड़ा है राजत्व, वो आप बढ़ाते ही रहेगा, संतुष्ट होगा नहीं। ऐसा बोलता है नीति शास्त्र में। आपका टाइम हो गया। वंशा कृपा सिंधु भई बचो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।